वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अनवांटेड 72 टैबलेट के बारे में, जिसका उपयोग महिलाओं में किया जाता है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव को रोकने के लिए इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है, मतलब कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। आज हम इस टैबलेट के बारे में डिटेल में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। हम जानेंगे इस टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, इसको लेने का सही तरीका क्या है और इस टैबलेट को क्यों लिया जाता है, इस टैबलेट को कैसे ले और क्या इस टैबलेट को लेने से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सब जानकारी देने वाला हूँ। अनवांटेड 72 टैबलेट में जो मेन कंपोजिशन होता है वह है लियोनोरगैस्ट्रोल। यह एक तरह का हार्मोन्स होता है, एक टाइप का सिंथेटिक हार्मोन्स होता है जिसका काम होता है प्रेगनेंसी को रोकना। ये शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोकते हैं ताकि प्रेगनेंसी ना हो सके। इस टैबलेट को 72 आवर्स के बीच में लेना कंपलसरी होता है। जैसे कि आप इसके नाम से जान सकते हो, अनवांटेड 72 इसका मतलब होता है कि आप इस टैबलेट को 72 घंटों के अंदर ही ले सकते हो। अदरवाइज अगर आप 72 घंटे के बाद लेते हो तो इससे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए जब कोई प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रेगनेंसी होने के बाद जो 72 घंटे होते हैं उनमें ही इस टैबलेट को लिया जाता है। अब हम जान लेते हैं इस टैबलेट की पैकेजिंग प्राइस के बारे में। इस टैबलेट की पैकेजिंग कुछ इस प्रकार है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो यह टैबलेट 70 रुपये से लेकर 90 रुपये के बीच में मिल जाती है, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस होते हैं। हो सकता है आपके यहाँ पे इसका प्राइस अलग हो। और यदि बात की जाए अनवांटेड 72 टैबलेट को क्यों दिया जाता है, क्यों प्रिस्क्राइब किया जाता है और कब दिया जाता है। इस टैबलेट का उपयोग जब किया जाता है जब कोई महिला अपने किसी पुरुष पार्टनर के साथ यौन संबंध बना लेती है, इंटरकोर्स कर लेती है और प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं, उनको लगता है कि प्रेगनेंसी हो सकती है, तो तब इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। इस टैबलेट का उपयोग जब भी किया जाता है जब कोई महिला अपने पार्टनर के साथ यौन संबंध बनाती है, यौन संबंध बनाने के दौरान किसी भी प्रोटेक्शन का उपयोग नहीं करती है, तो उसमें भी प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है ताकि प्रेगनेंसी ना हो सके। और कभी कभी तो ऐसा होता है जब आप इंटरकोर्स करते हैं, इंटरकोर्स करने के बाद किसी प्रोटेक्शन का यूज़ करते हैं जैसे कि कॉन्डम हो गया, तो कभी कभी कॉन्डम अंदर ही रैप्चर हो जाता है, मतलब कि अंदर ही फट जाता है। उस सिचुएशन में भी प्रेगनेंसी होने का चांसेस रहता है, ख़तरा रहता है। तो इस सिचुएशन में भी इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है, इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। ओवरऑल इस टैबलेट का उपयोग प्रेगनेंसी को रोकने के लिए किया जाता है। याद रहे, इस टैबलेट का उपयोग उस प्रेगनेंसी को रोकने के लिए किया जाता है जब आप इंटरकोर्स करते हो। इंटरकोर्स करने के बाद के जो 72 घंटे होते हैं उनमें अगर आप इस टैबलेट का उपयोग करते हो तभी उस प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। अगर इससे ज़्यादा टाइम हो जाता है, दिन हो जाता है और प्रेगनेंसी हो जाती है, उसको रोकने के लिए इस टैबलेट का उपयोग नहीं किया जा सकता है। उसके लिए अदर टैबलेट्स आती है। यह तो इस टैबलेट के उपयोग मैंने बता दिया है कि इस टैबलेट को क्यों लिया जाता है, क्यों प्रिस्क्राइब किया जाता है। और हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और अन्य डिसीज़ में और अन्य सिचुएशन में भी इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब कर सके। अब जान लेते हैं अनवांटेड 72 टैबलेट को कैसे लिया जाता है, कैसे लें। इस टैबलेट को आफ्टर मील्स लिया जाता है क्योंकि यह एक हार्मोनल सिंथेटिक ड्रग है जिसको सिर्फ और सिर्फ खाना खाने के बाद ही लिया जाता है। खाना खाने के बाद इस टैबलेट को लेना बेटर माना जाता है। अगर बात की जाए इस टैबलेट को लेने के बाद इस टैबलेट का बेटर रिजल्ट कब आता है, अगर आप इस टैबलेट को इंटरकोर्स करने के 24 घंटों के बाद अगर आप इस टैबलेट को लेते हो तो इसका 100% रिजल्ट आता है। और अगर आप इस टैबलेट को 24 से 48 घंटों के बाद लेते हो, इंटरकोर्स करने के 24 से 48 घंटों के बाद लेते हो, तो इसका 80 से 85% रिजल्ट ही आता है। और यदि आप इस टैबलेट को 48 से 72 घंटों के बाद लेते हो तो इसका 55 से 65% ही रिजल्ट आता है। इस टैबलेट को इंटरकोर्स करने के बाद जितनी जल्दी हो सके अगर आप ले लेते हो, जितनी जल्दी बाद इस टैबलेट को ले लेते हो तो इस टैबलेट का उतना ही बेटर रिजल्ट आता है। अब जान लेते हैं अनवांटेड 72 टैबलेट के काउंटर इंडिकेशंस के बारे में, मतलब इस टैबलेट को किन किन महिलाओं में प्रिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, किन किन महिलाओं में इस टैबलेट का उपयोग नहीं किया जा सकता। इस टैबलेट का उपयोग जिन महिलाओं का लीवर डिसीज़, किडनी डिसीज़, हार्ट डिसीज़ से रिलेटेड कोई समस्या है उनमें इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। उन महिलाओं को इस टैबलेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर किसी महिलाओं में ऑलरेडी वेजाइनल डिसीज या फिर ओवरी डिसीज से रिलेटेड कोई भी समस्या है वह भी इसका उपयोग ना करें। और जो महिला ऑलरेडी प्रेग्नेंट है या फिर प्रेग्नेंट होना चाहती है वह भी इस टैबलेट का उपयोग ना करें, क्योंकि हो सकता है कि इस टैबलेट को लेने से उसकी प्रेगनेंसी रोकी जा सके।
जो ब्रेस्ट फीडिंग वूमेंस होती है वह भी इस टैबलेट का उपयोग ना करें। और यदि कोई महिला इस टैबलेट से पास्ट में एलर्जिक रही हो या फिर एलर्जिक हो तो वह भी इस टैबलेट का उपयोग ना करें। अगर आपको इनमें से कोई भी डिसीज़ है, कोई भी बीमारी है और आपको डॉक्टर यह टैबलेट प्रिस्क्राइब करता है तो उसको बता दें कि मुझको ऐसे ऐसे डिसीज़ है, ताकि आपका डॉक्टर इसके अलावा आपको कोई और मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सके। साथ ही यदि बात की जाए इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, इस टैबलेट के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जो इसके मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है जैसे कि नोज़िया, हेडेक, वॉमिटिंग, महिलाओं में लोअर एब्डोमिनल पेन का होना, महिलाओं में मेंस्ट्रुअल पीरियड साइकिल चेंज होना, मतलब कि पीरियड की जो डेट होती है वह आगे पीछे हो सकती है, वेजाइना में इरेगुलर ब्लीडिंग का होना, हार्मोन्स इम्बैलेंस का होना और हो सकता है ब्रेस्ट पेन का होना जैसी समस्याएं हो सकती है। अगर आपको यह साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो आप इस बारे में तुरंत अपने डॉक्टर से बताएं, ताकि आपका डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट दे सके और आपके जो साइड इफ़ेक्ट है इन साइड इफ़ेक्ट को रोका जा सके। यह थी अनवांटेड 72 टैबलेट के बारे में कंप्लीट जानकारी। अगर जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट भी ज़रूर करना। अगर आपको इस टैबलेट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।